इस क्लास में मतलब इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस देखेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, टर्म्स होते हैं जिनको हम या तो फाइनाइट हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं, करेक्ट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस टाइप का सीक्वेंस होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ 2, देन आई एम टेकिंग 4, देन आई एम टेकिंग 8, देन आई एम टेकिंग 6, ठीक है। जैसे कि हमको पता है सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसमें टर्म्स फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसमें टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी फाइनाइट भी हो सकता है, यानी 15-20 इतने ही टर्म्स भी हो सकते हैं, 100,000 कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। बट देन अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी अनकाउंटेबल, मतलब ऐसे टर्म्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने टर्म्स भी उस सीक्वेंस में हो सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सपोज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो होता क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो सेकंड वाला टर्म होता है ना हमारा, अगर तुम उसको फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, राइट। वो ही सेम नंबर मिलेगा अगर तुम थर्ड वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म से डिवाइड करो। सी यहाँ पर जैसे कि अगर तुम 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 2, करेक्ट। अब तुम 8 को 4 से डिवाइड करो, अगेन यू विल गेट 2। नाउ तुम 16 को 8 से डिवाइड करो, फिर से हमको क्या मिला 2, करेक्ट। तो यहाँ पे जो रेशो है ना, अगर ये क्या होता है, रेशो ही होता है। मतलब अगर तुम नेक्स्ट टर्म का उसके प्रीसीडिंग है ना, उसके पहले वाले टर्म से रेशो देखते हो तो ऑलवेज यू गेट अ फिक्स्ड नंबर। अगर ऐसा होता है तभी हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। व्हाई, बिकॉज वहां पर कॉमन रेशो मिल रहा है हमको। देखो ये रेशो मिला ना, कॉमन मिला ना, मतलब सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करोगे, मतलब अगर तुम उसका रेशो लोगे ना तो वो रेशो सेम मिलेगा, और इसी रेशो को हम कहते हैं कॉमन रेशो। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, उसमें क्या करते थे हम, नेक्स्ट टर्म को पहले वाली टर्म से माइनस करते थे, और इस टाइप से हमेशा हमको एक डिफरेंस मिलता था जो कि कॉमन था। यहाँ पर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। और ये जो रेशो रहने वाला है ना, ये रेशो कैसे रहने वाला है, कॉमन रेशो रहने वाला है। इसको हम डिनोट करेंगे आर से, करेक्ट। और अगेन यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से। कैसे डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म को, ए से। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मतलब तुमको अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, एक फर्स्ट टर्म ले सकते हो तुम, सपोज मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया 1, ठीक है, और एक कॉमन डिफरेंस ले लेती हूँ, सपोज मैंने कॉमन डिफरेंस ले लिया -3। तो तुम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हो। फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा 1, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -3, ठीक है। अब इसमें फिर से रेशो को मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू -3 विल बी 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। मतलब ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे 2 है तो कॉमन रेशो देखा हम लोगों ने 2 था। मतलब अगर तुम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4, ठीक है। फिर से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 8, फिर से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 16। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 32, नेक्स्ट क्या होगा 64। यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर टर्म को तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा, क्योंकि 2 इसका क्या है, कॉमन रेशो। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बनते हैं ना। चलो अगर हम जनरली किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं, उसकी जो फर्स्ट टर्म रहेगी उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, राइट। अगर मुझे सेकेंड टर्म चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे 4 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, 2 इंटू 2 करके मिलेगा। या जैसे यहाँ पे हमको -3 चाहिए था तो हमने फर्स्ट टर्म को कैसे किया, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशो भी 2 है, तो 4 मिलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर भी सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशो आर से। तो जब तुम ए इंटू आर करोगे तब तुमको सेकेंड टर्म मिलेगा। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, जो हमारा सेकेंड वाला टर्म है T2, उसमें फिर से कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। तो T2 मतलब ए आर, और फिर से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमको क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो फिर से पहले वाली जो टर्म है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे।
यानी ए आर स्क्वायर को फिर से तुम कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आर से, एंड यू विल गेट ए आर क्यूब। तो ये मिला हमको फोर्थ टर्म। इसी टाइप से अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को फिर से कॉमन रेशो से करेंगे मल्टीप्लाई। फोर्थ टर्म क्या है, अभी अभी निकाला, ए आर क्यूब, उसको फिर से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा ए आर टू द पावर 4। सो यहाँ से देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। जब मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए थी तो यहाँ पे आर के पावर में 4 आया, जब फोर्थ टर्म चाहिए थी तो आर के पावर में 3 आया, जब थर्ड टर्म चाहिए तो आर के पावर में स्क्वायर आया। यानी जो आर का पावर है वो नंबर ऑफ टर्म से 1 नंबर से माइनस में होके मिल रहा है। यानी फिफ्थ टर्म चाहिए तो पावर में 4 है, थर्ड टर्म चाहिए तो पावर में 2 है। तो इसी टाइप से अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, ए आर टू द पावर n माइनस 1। n नंबर की टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पे n को क्या करेंगे, 1 से कर लेंगे माइनस। देखो ऑब्जर्व करो, ऐसे ही हो रहा है ना सारा। तो अगर टी एन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा हमको, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यानी 10th नंबर की टर्म चाहिए तो ए इंटू आर टू द पावर 9। अगर हमको समझो 14th नंबर की टर्म चाहिए तो ए इंटू आर टू द पावर 14। यानी अगर हमको कोई भी टर्म चाहिए, अगर हमें वो जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी कोई भी नंबर की टर्म चाहिए तो हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और दूसरा कॉमन रेशो चाहिए। तो फिर हम लोग वो नंबर के टर्म को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है ना। तो समझो ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसमें मैंने बोला ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, चलो मुझे अब इसका तुम लोग 10th टर्म फाइंड करके बताओ। तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। पर यहाँ पे n की जगह 10 है तो 10 माइनस 1 क्या होगा, 9। वेरी सिंपल। सो टी 10 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए आर टू द पावर 9, ये 10th टर्म है तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो इस सीक्वेंस का 1, तो 1 इंटू कॉमन रेशो, देखो -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो -3 मिलेगा, 9 को -3 से डिवाइड करोगे तो -3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशो है ना वो भी कितना मिला हम लोगों को, -3, और इसका पावर ले लेंगे हम लोग 9। इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली हमें आंसर किसका मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करना भी इजी है, -1 टू द पावर 9, पावर ऑड है अगर तो माइनस रिटेन होता है, 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आया वो रहेगा हमारा 10th टर्म इस सीक्वेंस का। समझ में आया। सो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब उसके बाद हम लोगों को अगेन वी नो व्हाट इज अ सीरीज, सम ऑफ सीक्वेंस, एस एन, ये सब जो टर्म्स है वो हमने ऑलरेडी सीखी है। मतलब व्हाट इज एस एन, एस एन इज व्हाट, nth सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एस एन क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी जो भी हमारी सीक्वेंस है, जैसे कि अब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं हम अगर, तो 2 4 8 16, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट। क्योंकि इसमें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हो या नेक्स्ट टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करके हमेशा सेम रेशो मिल रहा है, दैट इज 2। तो ये जो है ना, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें T5 का मतलब क्या होगा, ऐसे करते जाएंगे तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो फिफ्थ नंबर पे तुमको 32 मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है, करेक्ट। तो वैसे ही T6 64 मिलेगा। अगर मैंने T5 पूछा तो फिफ्थ नंबर पे जो टर्म मिल रहा है वो T5 की वैल्यू है, वो होता है Tn, nth टर्म, n नंबर पे कौन सा टर्म है। पर अगर मैं S5 की बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि जो भी तुम्हारा सीक्वेंस है ना, उसमें जो शुरुआत के 5 टर्म्स है उनको ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है। यहाँ पे ये जो S है ना, ये तो 5 है मेरा, ये जो S है ना, ये डिपेंड इट डिनोट्स सम, ओके। सो ना S5 बोलने का मतलब क्या होता है, T1 T2 T3 T4 प्लस T5, शुरुआत की 5 टर्म्स का हमको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, तो वो हमको S5 मिलता है। S100 बोला तो सीक्वेंस में जो पूरा का पूरा लाइक 100 टर्म्स है शुरुआत की, उन सबको ऐड करो तो वो हमको मिलेगा S100। T100 मतलब 100 नंबर पे कौन सा टर्म है, दैट इज T100। ये तो क्लियर है, एपी में भी क्लियर किया था। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अभी हमने Tn का फॉर्मूला तो पीछे देखा, क्या था, Tn इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1।